हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों एक तारा भाग 1, जो कि कक्षा 3 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक है। ये देखिए, इसमें से हमने अध्याय 5 तक अपने चैनल पर डाल दिए हैं। आज हम शुरू करेंगे अध्याय 6, जिसका नाम है कबाड़ से सजावट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पाठ के अंदर क्या दिया हुआ है, चैप्टर के अंदर क्या है। सबसे पहले लिखा हुआ है, भव्या कहती है, वाह सर, आपने कितना सुंदर झूमर बनाया है। तो शिक्षक कहते हैं, हाँ, ये मैंने पुराने अखबार से बनाया है। दीपावली की छुट्टियों के बाद आपको भी सजावट या खेलने का सामान बनाकर लाना है, पर हाँ, बनाना उन वस्तुओं से जो घर में हो और महंगी भी ना हो, तभी तो होगा कबाड़ से जुगाड़। छुट्टियों के बाद स्कूल खुले, देखो भव्या ने क्या बनाया है। क्या आपने कभी पुरानी वस्तुओं से कुछ बनाया है? भव्या ने चूड़ियों से झूमर बनाया है। बताइए इसमें कितनी चूड़ियाँ लगी हैं। तो यहाँ पर आप चूड़ियों को गिनकर देख सकते हैं। 1 2 3 4 5, 5 4 9 3 12 और 2 14 15, 15 चूड़ियों से झूमर बना है। फिर देखिए, अरे यह फूल पत्तों की झालर तो देखो। तो ये फूल पत्तों की झालर है, 1 2 3 इसमें है भाग। एक झालर में कितने फूल हैं? तो यहाँ हम एक झालर अगर यहाँ तक मानते हैं कि एक झालर है, तो इसमें हमारे देखो 1 2 3 4 5 6। तो एक झालर में कितने फूल हैं? 6 फूल है। 2 झालर में कितने फूल हैं? 12। और एक फूल के साथ लगे हैं 3 हरे पत्ते। यहाँ 3 हरे पत्ते लगे हुए हैं एक फूल के साथ में। तो एक झालर में 18 पत्ते लगेंगे और 2 झालर में 36। मनीष ने क्या बनाया? वाह, जीप। किस वस्तु से बनाई है गाड़ी? जूतों के 2 खाली डिब्बों से, 4 ढक्कन पहिए के लिए, 2 डंडी के टुकड़े पहिए जोड़ने के लिए। ठीक है। रवीना, सोहन और सेजल को भी ऐसी ही जीप बनानी है। तीनों को कितने डिब्बे चाहिए? तो 3 जने बनाएंगे तो 2 डिब्बे के हिसाब से 6 डिब्बे उनको चाहिए। तो 2 + 2 + 2 6 डिब्बे। हम यह भी कह सकते हैं कि 2 डिब्बे 3 बार, अर्थात 2 × 3 = 6। यानी कि या तो 2 को 3 बार जोड़ लो या 3 बार गुना कर लो। 3 जीप बनाने के लिए चाहिए 6 डिब्बे। कुल कितने ढक्कन चाहिए? अब एक जीप में 4 ढक्कन है, तो 3 जीप में कितने हो जाएंगे? 4 + 4 + 4 = 12 ढक्कन। 4 ढक्कन 3 बार, 4 × 12, 4 × 3, 4 × 12। 3 जीप बनाने के लिए 12 ढक्कन। सायला ने अनार के बाग। जालोर की सायला में रेतीली धोरों में अब लोगों ने अनार के बड़े बड़े बाग तैयार किए हैं। अनार की खेती का व्यवसाय एक अच्छा विकल्प हो गया है। बताइए इस अनार के बगीचे में कितने पेड़ हैं? तो यहाँ हम देख रहे हैं 1 2 3 4। यहाँ एक लाइन में 4 हैं और कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5 6 लाइन है। तो 4 को 6 बार जोड़ेंगे 24 पेड़। 4 को 6 से गुणा करेंगे 24 पेड़। 4 × 6 = 24। ठीक है ना। फिर देखिए, अलग अलग समूह बनाकर गिनना। आप भी अलग अलग समूह बनाइए और गुणा करके लिखिए। 4 पेड़ 6 बार यानी कि 24। 4 × 6 = 24। 6 पेड़ 4 बार यानी कि 24 और 6 × 4 = 24। तो 4 × 6 कर लो या 6 × 4 कर लो, दोनों का आंसर एक ही जैसा आएगा। आओ मिलकर पता करें अनार की कितनी पेटियां हैं। 5 पेटी। और कितनी बार है? यहाँ देखिए, यहाँ पर गिन कर देखिए इनको। 1 2 3 4 5। और कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 5 बार है। तो 5 पेटी 5 बार यानी कि 25 पेटी। 5 × 5 = 25। ठीक है। दोगुना और तिगुना। राजू के पास 3 पत्तियां हैं। राजू ने 3 पत्ती और तोड़ ली। देखो अब कितनी पत्तियां हो गई? तो उसके पास दुगनी हो गई। 3 दूनी 6 यानी 6 पत्तियां हो गई। राजू ने कुछ और पत्तियां तोड़ ली। अब हो गई कुल 3 चौक 12 पत्तियां हो गई। ठीक है ना। अरे यह तो पहले से भी दोगुनी हो गई। बिना गिने ही पता कीजिए। एक माला में 5 फूल हैं तो 3 माला में कितने फूल होंगे? तो एक माला में 5 है तो 3 मालाओं में 15 फूल होंगे। ठीक है ना। फिर है कुल कितने केले हैं? तो यहाँ 4 4 4 4। तो 4 × 4 कर लिया, 16 केले हैं। ठीक है। 2 माला में कुल कितने मोती चाहिए? तो यहाँ पर एक माला में 20 मोती हैं, 2 माला में 40 मोती चाहिए। 60 डिब्बों में कुल कितने लड्डू आएंगे? तो एक डिब्बे में 4 लड्डू रखे हैं तो 60 डिब्बों में 7 चौक 28 लड्डू आएंगे। 5 दरी पर कुल कितने बच्चे बैठेंगे? एक दरी पर 5 बच्चे बैठे हैं तो 5 दरी पर 5 × 5 25 बच्चे बैठेंगे। देखो बिल्ली एक बार कूदकर सीधे दूसरी सीढ़ी पर पहुंची है, तो 2 बार कूदकर चौथी सीढ़ी पर पहुंची। ठीक है। तो बिल्ली हर बार एक सीढ़ी छोड़कर कूदती है।
तो एक बार कूद कर 2 पर पहुंची, 2 गुना 1 बराबर 2, 2 बार कूद कर 4 पर, 3 बार कूद कर 6 पर, ठीक है ना। तो इसको हम इस तरह से, और आगे हमको ये अपने आप लिखना है कि 4 बार कूद कर, तो 2 + 2 + 2 + 2 4 बार जोड़ेंगे, या फिर 2 को 4 से गुणा करेंगे 8 आ जाएगा। इसी तरह 2 को 5 बार जोड़ेंगे या 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 आ जाएगा। फिर 2 को 6 बार कूद कर 12 पर पहुंची, कैसे, 2 को 6 बार जोड़ेंगे या फिर 2 को 6 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर 7 बार कूद कर 14 पर पहुंची, तो 2 को 7 बार जोड़ के यहाँ लिखेंगे और 2 सत्ते 14 गुणा करेंगे 14 आ जाएगा। 8 बार कूद कर 16 पर, तो 2 को 8 बार जोड़ेंगे और 2 गुणा 8 लिखेंगे, 16 आ जाएगा। 9 बार कूद कर 18 पर पहुंची, तो 2 को 9 बार जोड़ेंगे और 2 गुणा 9 लिखेंगे, 18 आ जाएगा। और 10 बार, तो 2 को 10 बार जोड़ेंगे यहाँ और 10 से गुणा करेंगे 2 को, तो 20 आ जाएगा। क्या आप ऐसे ही 3 और 5 का पहाड़ा बना सकते हैं? आप भी मित्रों के साथ खेलिए और पहाड़े बनाएंगे। तो ये आपको अपने आप करना है, पहाड़े बनाने हैं। अब है मीना का तरीका, इसमें दे रखा है, वह तीलियों को आड़ी टेढ़ी सीधी रखती है, उसके कनान बिंदुओं को मिलाती है। जैसे इसमें 5 तीली आड़ी रखी है और 1 सीधी रखी है, तो 5 गुणा 1 5, 2 तीली रख दी तो 5 गुणा 2 10, 3 तीली रख दी तो 5 गुणा 3 बराबर 15, 4 तीली रख दी तो 5 गुणा 4 बराबर 20 आ जाएगा। ऐसे ही 6 का पहाड़ा बनाएंगे। फिर है पहाड़ों में पैटर्न। 5 के पहाड़े में इकाई का अंक देखिए, क्या यह हर बार 0 या 5 है? तो 5 का पहाड़ा हम जब लिखते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो एक बार 0 आता है, एक बार 5 आता है, फिर एक बार 0 आता है, फिर एक बार 5 आता है। तो ये एक पैटर्न है, ठीक है। 9 के पहाड़े में बिना गुणा किए बताओ कि इनमें इकाई का अंक क्या होगा। अगर 5 का गुणा 1 से करेंगे, यहाँ 11 से करेंगे तो 5 आएगा। 5 का गुणा 12 से करेंगे तो इकाई का अंक 0 आएगा, 5 दूनी 10 होता है क्योंकि। और 23 गुणा 5 करेंगे तो 5 तिया 15 वापस 5 आएगा। और 14 गुणा 5 करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि 5 चौक 20 होता है, तो 20 की 0 आएगी, ठीक है ना। तो ये एक पैटर्न है। 9 के पहाड़े में इकाई विधाई के अंकों को जोड़ो, हर बार क्या आता है। तो यहाँ देखिए 9 के पहाड़े में ये 9, फिर यहाँ 18 में 8 और 1 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, तो इस तरह से जोड़ेंगे तो हर बार जोड़ 9 आता है। नीचे दिए गए 2, 3 और 5 के पहाड़े देखिए, घेरा की हुई संख्याओं को जोड़े तो 5 के पहाड़े की कौन सी संख्या मिलेगी। तो 2 और 3 का पहाड़ा है, जो उसको अगर 3 के पहाड़े को और 2 को पहाड़े को जोड़ेंगे, जैसे 2 और 3 जोड़ा 5, 4 और 6 जोड़े 10, तो 5 का पहाड़ा बन जाता है, ठीक है। 10 के पहाड़े में देखिए हर बार इकाई का अंक 0 आता है, ठीक है ना। तो 10 के पहाड़े में 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, हर बार इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। गुणा करके बताइए, 10 गुणा 12 120, 10 गुणा 25 250, 10 गुणा 10 100, 10 गुणा 14 140। तो 10 को किसी से भी 100 गुणा 14 140, ठीक है ना। सॉरी, 100 से गुणा किया है यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, 2 जीरो आएंगे, 1400 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 1400 आएगा। यानी कि 10 या 100 से या 1000 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो इकाई का अंक क्या आता है, हमेशा 0 आता है। यहाँ देखिए, यहाँ एक कूद में 4 पर पहुंच रहे हैं, दूसरी कूद में 8 पर पहुंच रहे हैं, तीसरी में 12 पर पहुंचेंगे, चौथी पे 16 पे, तो 5 बार कूद कर 20 पे पहुंचेंगे। 32 पर पहुंचने के लिए कितनी कूद लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए 4 अट्ठे 32, 8 कूद लगानी पड़ेंगी। 40 तक पहुंचने के लिए 10 कूद लगानी पड़ेगी। आधी संख्या रेखा पर पहुंचने के लिए 5 कूद लगानी पड़ेगी, यानी कि 40 का आधा 20, 20 पर पहुंचने के लिए कितनी कूद लगानी पड़ेंगी, 5 कूद लगानी पड़ेंगी, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, फिर वह संख्या कितनी होगी, 20 होगी। तो यहाँ हमने ये भर दिया है, आप भी भर लें। बिल्ली को चूहे तक पहुँचने के लिए अभी 12 सीढ़ी और चढ़नी है। यहाँ पर देखिए सीढ़ी, यहाँ पर ये आप देखिए चित्र में, यहाँ पर चूहा है और यहाँ पर बिल्ली है, ठीक है ना। और ये चूहा है 12वीं सीढ़ी पर। कितनी सीढ़ी पर है, 12वीं सीढ़ी पर। बिल्ली बिल्कुल नीचे है, तो इसको यहाँ पर देखिए, बिल्ली को चूहे तक पहुँचने के लिए अभी 12 सीढ़ी और चढ़नी है। 8 कूद के बाद में बिल्ली कहाँ होगी, अगर बिल्ली एक छोड़कर एक, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कविता, सुनो आज की बात अनोखी, बिल्ली थी 2 दिन से भूखी, पहले भटकी अंदर बाहर, अभी दिखा है नया शिकार, चूहा मोटा सीढ़ी ऊंची, एक बार में चढ़ता है। चूहा तो एक सीढ़ी एक बार में चढ़ता है। बिल्ली झट से 2-2 कूदे, बिल्ली एक साथ 2 सीढ़ी चढ़ रही है, क्या पकड़ सकेगी चूहा देख। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि बिल्ली अगर 2 सीढ़ी एक ही बार में चढ़ जाती है
तो वह 8 कूद के बाद में कहाँ पहुंचेगी, 8 दूनी 16 यानी 16वीं सीढ़ी पर पहुंच जाएगी। फिर देखिए कि बताइए क्या बिल्ली चूहा को पकड़ सकेगी, तो यहाँ हम लिखेंगे हाँ। अगर बिल्ली 3 सीढ़ी कूद कर चढ़ती तो चूहे को पकड़ पाती, हाँ, ठीक है ना। अब है अभ्यास कार्य। एक पैकेट में 8 बिस्किट निकले तो ऐसे 4 पैकेट में कितने होंगे, तो 8 को हम 4 बार जोड़ भी सकते हैं या फिर गुणा कर सकते हैं। 8 चौक 32 बिस्किट होंगे। एक मकड़ी के 8 पैर हैं तो 3 मकड़ी के कितने पैर होंगे, तो 8 गुणा 3 लिखेंगे बराबर 24 पैर। 3 ऑटो रिक्शा में कितने पहिए होंगे, एक ऑटो रिक्शा में 3 पहिए होते हैं तो 3 गुणा 3, 3 ऑटो में 9 पहिए होंगे। 5 साइकिल में कितने पहिए होंगे, तो एक साइकिल में 2 पहिए होते हैं तो 5 गुणा 2 करेंगे, 5 दूनी 10 पहिए होंगे। 6 गाय के कितने पैर होंगे, एक गाय के 4 पैर होते हैं तो 6 गाय के 6 चौक 24 पैर होंगे। 10 दर्जन में कितने केले होते हैं, तो एक दर्जन में 12 केले होते हैं तो 10 दर्जन में 10 गुणा 12 बराबर 120 केले होंगे। अब है 7वां सवाल। नेहा ने दीपावली पर अपने आंगन में दीपक जलाए, बताइए उसने कुल कितने दीपक जलाए। तो यहाँ पर हम इन दीपकों को गिनते हैं तो 50 आती है। कैसे आती है संख्या 50, क्योंकि एक लाइन में 1 2 3 4 5 दीपक हैं और कुल लाइन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ 5 गुणा 10 कर लेंगे बराबर आ जाएगा 50। कुल फूलों की संख्या बताइए। 8वें सवाल में देखिए यहाँ पर एक गुलदान में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 फूल हैं, तो 6 दूसरे में हैं तो 6 + 6 + 6 कितने हो गए, 18 फूल हो गए। तो कुल फूल कितने हैं, 18 फूल हैं। और इसी के साथ में आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों। आगे के चैप्टर देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि आपको ये सवाल समझ में आए या नहीं, या ये चैप्टर आपने किया है या नहीं।